बच्चों सीवीटी 2024 का पेपर लगभग खत्म होने की कगार पर आ चुका है और बहुत सारे बच्चों का पेपर एज पर द एक्सपेक्टेड नहीं गया हुआ है। और लगातार बच्चों का एक ही सवाल आ रहा है, लगातार हर जगह पर एक ही चीज रिसर्च कर रहे हैं कि सर आखिरकार अगर हमारा सीवीटी का पेपर बेकार चला गया है तो क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, हमारे बैकअप ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। सर अगर हम ड्रॉप नहीं लेना चाहें तो कहां कहां पर एडमिशन ले सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। सर अगर हमारा सीवीटी का पेपर बेकार हो गया तो क्या हमारी जिंदगी बेकार हो गई। तो बहुत सारी चीजें बच्चों के दिमाग में भी चल रही है। लेकिन आप जानते हो यार, जब भी आपके दिमाग में कुछ भी अगर चलता है, एसएसआर इज ऑलवेज जिंदा फॉर यू। जो भी चीजें मैं आपको समझाता हूं वेल ऑथेंटिकेटेड और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको हर एक बात एकदम गहराई में समझाता हूं। तो पूरी की पूरी वीडियो को बच्चों अच्छी तरीके से देखना। अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा भी आ रहा है तो भी आप इन सारे बैकअप ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर बहुत ज्यादा अच्छा है फिर तो देखो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए बेटा आपको कांग्रेचुलेशन है। लेकिन अगर आपका स्कोर एज पर द एक्सपेक्टेड नहीं है तो बैकअप ऑप्शन बना के आपको चलना पड़ेगा। अब यहां पर वन बाय वन एक एक चीजों के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिरकार बैकअप की जरूरत क्यों होती है। यार देखो, बैकअप की जरूरत इस वजह से होती है ताकि हमारा साल बेकार ना जाए, ताकि हमने जो ये मेहनत करी हुई है इस मेहनत का कोई ना कोई अंजाम निकल आए। जो हमने दिन रात एक किया हुआ है, कहीं ना कहीं बार एक आधा बार दिमाग के अंदर आता है पता नहीं दोबारा इतना कर पाएंगे कि नहीं, खुद को कमजोर समझने लग जाते हैं कई बार को। तो इन सारे कारणों की वजह से बैकअप जरूरी हो जाता है ताकि हमारा ईयर बेकार ना हो। अब देखो यहां पर जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, किसी को ना यार बैकअप लेने में खुशी नहीं आती। ऑब्वियस सी बात है, हम एक साल कहीं ना कहीं जो चीजें सोच रहे होते हैं वो हमारी फुलफिल नहीं होती। तो बैकअप लेने में ना किसी को बहुत ज्यादा मजा नहीं आता, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन स्टिल कई सारे बच्चे जो कहते हैं कि सर हमारा कुछ नहीं हो सकता है क्या, बेटा पूरी दुनिया तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, टेंशन मत लो, बहुत कुछ तुम्हारा हो सकता है। पूरी वीडियो अगर ढंग से देखोगे तुम्हारे को ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आराम से समझ में आ जाएगी। अब यहां पर एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, कई सारे जेम्स बॉन्ड अब तुम्हारे सामने दिखेंगे, वो दुनिया भर की चीजें आपको बताएंगे, ये कर लो वो कर लो। बेटा किसी का कहना कुछ भी नहीं मानना, आपको रिसर्च करना है खुद से। अदरवाइज यही दशा हो जाएगी अगर आप खुद से रिसर्च नहीं करोगे तो। ठीक है, कोई भी सलाह किसी की भी मानने के पहले सबसे पहला काम वेल रिसर्च करना और खुद से रिसर्च करना। टाइम लगेगा उसमें, लेकिन आप जिस फेज में हो, जिस एज में हो, इस टाइम पे करियर का डिसीजन लेने में बेटा हर किसी इंसान को टाइम लगता है। हम भी जब क्लास 12th में थे तो भैया हमें भी बहुत टाइम लगा था। तो जब भी आप अपने जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस में होगे तो आपको टाइम लगता है डिसीजन लेने में, किसी के कहने पे जबरदस्ती आपको कुछ भी नहीं कर लेना। अब यहां पर एक एक चीजों के बारे में मैं डिटेल में आपको समझाता हूं कि आखिरकार आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है, अगर मान लो आपका डीयू जैसे कॉलेजेस का सपना है, ड्रीम कॉलेज अगर तुम्हारा डीयू है, तो थोड़ा सा कॉलेज कॉम्प्रोमाइज कर लेना। जो बिलो एवरेज वाले कॉलेज हैं डीयू के, अब यार देखो मैं नाम नहीं लूंगा, कई बार को नाम लेने पे ऑफेंडेड हो जाते हैं कई सारे महानुभाव, तो मैं नाम नहीं बता रहा हूं आपको। नाम पर मैं दोबारा एक प्रेफरेंस लिस्ट जब आपको समझाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा। लेकिन डीयू के जो बिलो एवरेज वाले कॉलेजेस हैं आप उसमें ले सकते हो, क्योंकि बिलो एवरेजेस वाले कॉलेजेस जैसे जैसे ऑफ कैंपस हो गया है ना, या साउथ कैंपस के हो गया, अगर तुम्हारा नंबर उतना सही नहीं है तो। दूसरी चीज ये है, अगर मान लो नंबर एकदम ही बेकार है और तुम्हारे को दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए तो तुम्हारे लिए बेटा एसओएल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आराम से एसओएल में एडमिशन लो, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, बढ़िया एकदम डीयू की डिग्री मिलेगी। कल को 4 साल बाद कोई नहीं पूछने वाला कि तुमने कौन से कॉलेज से पढ़ा हुआ है। तुम्हारा नंबर एसओएल में भी 60% अगर बन गया ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही उस पर टैग लगता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन ये। तीसरा ऑप्शन, कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। अब ये स्टेट यूनिवर्सिटी अपने बेटा मोस्टली हर एक स्टेट की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लगभग सारी अच्छी हैं। मैंने यहां पर कुछ एक नाम लिख रखे हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बेंगलोर यूनिवर्सिटी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है। सेम इसी तरीके से जैसे हरियाणा यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, कानपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं आप स्टेट यूनिवर्सिटी में ले सकते हो, क्योंकि इनकी कट ऑफ जो है बहुत ही डाउन जाती है। इसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, यार ऑब्वियस सी बात है, देखो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बेटा खर्चा ज्यादा लगता है। आप 3 साल का कम से कम आप ये मान के चलना कि 5 से 6 लाख रुपए लग जाता है इसमें। तो इसमें ये सारी लिस्ट रही, अमिटी यूनिवर्सिटी, एलपीयू हो गए, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, गलगोटिया, ग्राफिकेरा, मणिपाल, क्राइस्ट बेंगलोर, सिम्बोसिस, नरसिंह मुंजी, श्रद्धा यूनिवर्सिटी। ये मैंने कुछ एक यूनिवर्सिटीज के नाम लिखे हुए हैं। देखो प्राइवेट में ना बेटा ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज का यार पैसा अच्छा खासा है। मैं तो बहुत रेयर चांसेज में रिकमेंड करता हूं कि प्राइवेट में जाओ, लेकिन स्टिल बैकअप ऑप्शन के लिए आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आपको जाना है तो आप इन पर वेल रिसर्च आप कर सकते हो। इनकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह अच्छी तरीके से देख लेना, प्लेसमेंट वगैरह एक बार को अच्छी तरीके से देख लेना, उसके बाद ही कोई कदम उठाना अगर आप ईयर बेकार नहीं करना चाहते हो तो। अब पांचवें पर है, कोई भी किसी भी बीटेक में आप एडमिशन ले लो। अगर मान लो तुमने किसी भी बीटेक में एडमिशन ले लिया,
मेरी सलाह ये रहेगी, या तो तुम सीएस में लो, या तो तुम आईटी में लो, या तो मशीन लर्निंग अगर कहीं पर मिल रहा है, या आईओटी मिल रहा है, ये कंप्यूटिंग की ब्रांचेज है। इसके अलावा या तो आप कोर ब्रांचेज में लो। कोर ब्रांच में कौन कौन, या तो सिविल हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है, और इसके अलावा मैकेनिकल हो गया। क्योंकि अगर तुमने ये कोर ब्रांचेस से करा तो आगे ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आगे आरआरबी जेई का पेपर होता है, आप आरआरबी जेई के थ्रू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में जा सकते हो। इसके अलावा आगे आईईएस का पेपर होता है, कोर ब्रांचेज के थ्रू आप गवर्नमेंट में ग्रेड ए की जॉब में आप आराम से जा सकते हो। कोर ब्रांचेज के थ्रू आगे पीएसयूज में बेटा आप जा सकते हो। अगर आप पब्लिक सेक्टर कंपनी, भाई शुरुआती प्लेसमेंट 18 लाख का होता है। कुल मिला के बस यहां पर एक ही चीज होगा, ये आरआरबी जेई का पेपर है, ये आईईएस का है। पीएसयूज के लिए तुम्हारे को गेट का पेपर देना पड़ेगा, समझ रहे हो। या इसके बाद अगर और आगे एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप आईआईटीज में जा सकते हो, ठीक है, आईआईटीज की डिग्री लेके आगे कहीं भी आप निकल जाओ। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर तुमने अभी बीटेक करा, बीटेक के बाद गेट के थ्रू या आरआरबी जेई के थ्रू या आईईएस के थ्रू या कोई भी पीएसयूज में चले जाओ, आराम से चिल मार के, ग्रेड ए की जॉब है, मजे मारोगे जिंदगी भर। तो लेकिन उसके लिए तुम्हारे को बीटेक करना पड़ेगा, किसी भी कॉलेज से बीटेक कर लो, इट डजंट मैटर कि कॉलेज कैसा है। मैटर ये करता है कि आगे अगर पेपर क्वालिफाई कर ले रहे हो, डिग्री यहां पर मैटर करती है। देखो ये जो चीजें है ना बेटा, इनमें कोर ब्रांचेज की ज्यादा अहमियत है। अगर आप सीएस, आईटी, मशीन लर्निंग, आईओटी में जा रहे हो तो ये तुम्हारे को कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ज्यादा बेटर है, समझ रहे हो। और एक चीज मैं और बता रहा हूं आपको, ये सारी ब्रांचेज के थ्रू आपको एक्सप्लोरेशन कब मिलेगा, उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि सीवीटी के थ्रू जो कॉलेजेस बीटेक कराते हैं, क्योंकि ये जो ब्रांच है ना बेटा, सीएस, आईटी, मशीन लर्निंग, आईओटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सब का प्लेसमेंट इन द कॉलेज होता है, मतलब इनका कैंपस प्लेसमेंट होता है। और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो सीवीटी का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, उनके बीटेक में कैंपस प्लेसमेंट के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। तो तुम ये मान के चलना कि मेरे को कैंपस प्लेसमेंट तो मिलेगा नहीं, मतलब बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं मिलेगा, मुझे आगे स्टडी करनी पड़ेगी, आगे के लिए तुम्हारे पास एक्सपोजर मिल जाएगा, मतलब आगे के लिए सारे एक्सपोजर मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करता कि आप ये कॉर्पोरेट सेक्टर वाली ब्रांचेज में जाओ, क्योंकि कॉर्पोरेट में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले पाना बहुत मुश्किल काम होता है। इन कैंपस बहुत रेयर चांस है, क्योंकि सीवीटी के थ्रू एडमिशन हो रहा है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखना। अब इसके अलावा कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में ले लो, जैसे कई सारे बच्चे होते हैं जो गांव देहात से बिलोंग करते हैं, वो बच्चे गांव में कहीं आसपास की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, बढ़िया दिल्ली वगैरह जाके बढ़िया तैयारी करते हैं, भैया आगे आईएएस वगैरह के सपने, आईएएस बन जाते हैं, पीसीएस बन जाते हैं, आरआईएस बन जाता है। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हारे सामने खुल जाता है। आगे एसएससी सीजीएल का पेपर होता है, ठीक है, तो ये आगे एसएससी के पेपर दे सकते हो, बैंकिंग के पेपर दे सकते हो। तो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आईबीपीएस का कोई भी पेपर हो गया, आरबीआई ग्रेड बी का पेपर हो गया, तो ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब ऑप्शन बंद हो गए, समझ रहे हो आप। जैसे आगे एसबीआई का पेपर हो गया, आगे और आगे जाओ तो थोड़ा जैब कैब का पेपर हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस तुम्हारे सामने खुल जाता है। इसके अलावा अगर डिफेंस में जाना है तो आगे सीडीएस का ऑप्शन हो गया, इसके अलावा सीएपीएफ का ऑप्शन हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस बेटा आपके सामने खुल जाता है। एफ कैट का हो गया, एफ कैट का अगर किसी बच्चे को मतलब एयरफोर्स में बेसिकली जाना है तो इस तरीके से ढेर सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में यार एडमिशन ले लो, हर जगह से अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो हर जगह से इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो इट डजंट मैटर कि तुम डीयू में जा रहे हो कि बीएचयू में जा रहे हो कि किसी गांव देहात की लोकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। नेक्स्ट है, कोई भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो। अगर मान लो तुम्हारे को कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर लो, जैसे सीए का हो गया, सीएमए का हो गया, सीएस का हो गया, होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट के अलावा ढेर सारे अदर प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं, जैसे डिजाइनिंग वगैरह के कोर्सेज होते हैं, है ना। तो कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज आप कर सकते हो जहां पे आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। वैसे अगर आपको मान लो सीए करना है तो आप आराम से सीए जाके कर सकते हो, जो भी उसका कोर्स स्ट्रक्चर है आप आराम से उसको फॉलो करो। आगे प्रोफेशनल कोर्स में डजंट मैटर कि आपके ग्रेजुएशन में कितना स्कोर है, आपको आपने कौन से कॉलेज से कर रखा है। यार यहाँ पर देखो सीए सीएम में, सीएस में मेरी एडवाइस तुम्हारे को हमेशा सीए की रहेगी, क्योंकि सीए की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। तो बाकी अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, मेनली आपकी कैपेसिटी कितनी है ये भी मैटर करता है। सीएमए और सीएस थोड़ा सा आसान होता है, सीए ज्यादा हार्ड होता है। अगर आगे एक्सप्लोर करना है, अगर आगे तगड़ी चीज करनी है तो आप सीए में जा सकते हो। बाय द वे दिस इज द प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं यार, स्किल बेस्ड प्रोग्राम। अब कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, उन्होंने ठीक है पेपर दे दिया लेकिन नंबर नहीं आ रहा, उनको ये भी, उनकी प्लानिंग ये भी है कि किसी ना किसी तरीके से ग्रेजुएशन हो जाए, चाहे कहीं से भी हो जाए, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं से नौकरी कर ले बस कैसे भी करके। तो तुम्हारे लिए कुछ एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम बता रहा हूं, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का हो गया,
एक्सेल या एडवांस एक्सेल का प्रोग्राम हुआ, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आज के टाइम पे जानते हो कि ऑनलाइन सिस्टम ज्यादा चल रहा है, तो ऑनलाइन का कोई भी मार्केटिंग टूल उठा लो, गूगल एड्स हो गया, यूट्यूब मैनेजिंग हो गया, तो ये सारी नौटंकी तुम करना चालू कर दो बेटा, आराम से बढ़िया तुम यार। देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिंदगी झंड हो गई है, ठीक है। और एट द लास्ट, अगर तुम्हारे में भैया इतनी हिम्मत है तो तुम दोबारा बाउंस बैक कर लो। ये मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारे पास देखो इतनी कैपेसिटी है कि एक साल में आप हिम्मत नहीं हारते हो, अगर तुम ड्रॉपर अभी तक भी नहीं हो तो एक आधा साल ठीक है ड्रॉप लेके, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम SSRCC हंसराज जैसे कॉलेज में घुस जाएंगे तो ठीक है यार, एक आधा साल का आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। तो बाय द वे मैं ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी तक ड्रॉप नहीं लिया है। जिन्होंने ड्रॉप लिया भैया प्लीज यार आप लोग ड्रॉप मत लेना, आप लोग एक बार पहले कॉलेज वगैरह में जाओ, आगे मूव ऑन करो, बाकी जो आगे करना होगा उसको कर लेना, ठीक है। ये मेरी सलाह है आप लोगों को। अब यहां पर कुछ एक बातें आपको और समझाना चाहता हूं। जो बच्चे अगर इनकेस ड्रॉप लेना चाहते हैं, आपके लिए बेटा एम्बिशन बैच ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है हमने, तो आप लोग इसको अड्डा 24/7 के स्टोर पर आप चेकआउट कर सकते हो। इसमें विद बुक वाले की प्राइस जो है 15,299 है, विदाउट बुक की प्राइस 12,794 है। ये आपको कॉमर्स डोमेन, साइंस डोमेन और ह्यूमैनिटीज डोमेन, तीनों डोमेन के लिए अवेलेबल है स्टोर पे। इसमें बेटा आपको सब कुछ दिया जाएगा। जो बच्चे अभी शुरुआत के 3 दिनों में एनरोल करेंगे उनको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक आपके घर पर भेजी जाएगी। तो अगर किसी बच्चे को एनरोल करना है आप लोग यार अच्छी तरीके से कर सकते हो। यहां पर एक डिस्काउंट कोड आपको बता रहा हूं Y457, अगर आप में से कोई भी बच्चा Y457 डिस्काउंट कोड यूज करता है तो आपको यहां पर कई सारी चीजें एडिशनल मिलती है, एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है Y457 डिस्काउंट पर, जो कि आपको एक्सक्लूसिवली मेरी साइड से प्रोवाइड करा जाता है अगर आप ये कोड लगाते हो तो। इसमें आपको मैथ की कंप्लीट ब्लैक पीपीटी 3.0, मैथ की कंप्लीटली क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट ये अलग से मेरी आपको मिलती है, मैथ की फॉर्मूला शीट एकदम अलग से मिलती है, मेरा खुद का माइंड मैप ये आपको अलग से मिलता है, मैथ का जो समरी नोट्स है एकदम स्मॉलेस्ट समरी नोट्स ये आपको मेरी साइड से प्रोवाइड करा जाता है। बस आपको इसमें करना क्या होता है बेटा, आपको इस ईमेल आईडी पर आपको मेल करना होता है। आप जब भी आप इसमें एनरोलमेंट करो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इस ईमेल आईडी पर भेज देना। ध्यान रहे इसमें बस एक ही चीज है बेटा, आपको यहां पर डिस्काउंट कोड यूज करना है Y457। तो ये डिस्काउंट कोड अच्छी तरीके से आप लोग लिख लो, Y457 डिस्काउंट कोड लगा के आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, आराम से आपको ये सारा एक्सेस मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब यार देखो लास्ट में एक ही चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं बच्चों, कि हिम्मत खोना बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। और जिसने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। तो यार बस अब यही अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। बहुत सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में समझा दी है, एक एक ऑप्शंस के बारे में अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करो। एक बार को नहीं समझ आए वीडियो को दोबारा एक बार को देखो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो, जो बच्चे परेशान हैं, जिनको ये लग रहा है कि हमारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है। स्टिल अगर अभी तक भी कोई भी डाउट है आप मेरी ईमेल आईडी लिख लो, आप मेरे को मेल कर सकते हो, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, एक्सपेक्टेड स्कोर, कैटेगरी और अपना जो डाउट है वो डिटेल में लिख के भेजना, सो दैट मैं आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से मेंटोर कर सकूं। जो भी बच्चा मेल करना बेटा प्लीज आप ये सारी चीजों को लिख के ही करना, क्योंकि अदरवाइज आपके बारे में गेस कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के बारे में लिख के ही भेजना, तभी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। फाइनली यार थैंक यू सो मच सभी मेरे बच्चों को, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान करे कि आपको इस साल आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी या जो भी आपका ड्रीम है वो जरूर फुलफिल हो। वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और हर एक बच्चे को बताना यार देखो अभी ना उम्मीदें हमारी मरी नहीं है, अभी भी आप उम्मीदों को जिंदा रखो, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना जिसकी उम्मीदें मर गई ना वो तो उसकी जिंदगी मर गई। तो आपको बेटा अपनी उम्मीदों को मारना नहीं है। बहुत कुछ है लाइफ में, कई बार को हमें एक हार मिलती है, एक हार हमें ये चीज बताती है कि फर्स्ट बेसिकली फेलियर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप टू द लर्निंग। तो ये आप ये समझ लो कि ये पहली लर्निंग है आपकी, ये पहली सीढ़ी है और यहीं से आप मजबूत बनते हो। अब जो आप दोबारा बाउंस बैक करोगे शायद आगे आने वाली जर्नी में वो शायद और जबरदस्त होने वाला है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आगे अपने ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर करना। गॉड ब्लेस यू ऑल सभी मेरे बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा, टेक केयर।